आज के वीडियो में हम हियावता पोएम को समझेंगे। तो ये 4th क्लास के इंग्लिश बुक का पोएम है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हियावता वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन ए विगवैम। तो जो हियावता था वो एक यंग बच्चा था अमेरिका से, जो अपनी बूढ़ी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, जिनका नाम था नोकोमिस। वो एक विगवैम में रहते थे। तो विगवैम यानी कि कुछ जंगल इलाके में सूखे घास, लकड़ी वगैरह ये सब से बनाया हुआ एक घर, इसे कहते हैं विगवैम। नोकोमिस taught हियावता about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, birds, animals and many other things. तो जो नोकोमिस थी, जो ग्रैंड मदर थी हियावता की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी वंडर्स यानी कि जो भी नेचर की अजीब अजीब चीज़ें हैं इस धरती पे, उन सब के बारे में हियावता को बताया। जैसे कि तारे, चांद, सूरज, ये सब। उसके बाद जो पंछियाँ हैं, मकोड़े हैं, कीड़े हैं, एनिमल्स है, जानवर है, सब के बारे में बताया। हियावता grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. तो जो हियावता था वो सबको प्यार करके, नेचर की चीज़ों को प्यार करके बड़ा हुआ था, और वो जानवरों से, पंछियों से बात कर सकता था और वो भी उससे बात कर सकते थे। तो अब शुरू होता है पोएम। देखिए, Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets. तो जो हियावता था उसने पंछियों के सारे भाषाएं सीख लिए, कैसे पंछियाँ एक दूसरे से बात करती हैं, कैसा होता है उनका नेचर, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, ये सब सीख लिया था हियावता ने। How they build their nests in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he meet them, called them Hiawatha's chickens. तो हियावता ने ये भी जान लिया पंछियों के बारे में कि वो गर्मियों के समय में कैसे अपने घोंसले बनाया करते थे, और सर्दियों के समय में कहाँ वो छुप जाते थे, कैसे छुपते थे। और हियावता जब भी पंछियों से मिलता था वो उनसे बात भी ज़रूर करता था और वो भी उससे बात करते थे। इसके अलावा वो उन्हें अपने चिकन्स बोलता था। यहाँ पे देखिए, हियावतास चिकन्स, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो पंछियों को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही मानता था, बहुत ही प्यार करता था, अपने दोस्त की तरह मानता था। Of all the beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. तो यहाँ पे beasts का मतलब है जानवर। तो सिर्फ पंछियाँ ही नहीं, बाकी दूसरे जानवरों के लैंग्वेज के बारे में भी उसने सीख लिया, उनके व्यवहार के बारे में, वो कैसे रहते हैं, उन सब के बारे में उसने सीख लिया। How the beavers build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. तो बेवर्स यानी कि ऊद बिलाव जो होते हैं उन्हें कहते हैं बेवर्स, और देयर लॉजेस यानी कि ऊद बिलाव कैसे अपने घर बनाते हैं, यहाँ पे लॉजेस मतलब घर। Where the squirrels hide their acorns, तो स्क्विरल्स मतलब होते हैं गिलहरियाँ, और एकॉर्न्स मतलब बलूत का फल। तो जो गिलहरियाँ होती हैं, आपको पता होगा, बलूत का फल खाती हैं। तो वो कहाँ से पाती हैं, कहाँ से छुपाती हैं, वो सब उसे पता चल गया। रेनडियर का मतलब होता है एक तरीके का हिरन, और स्विफ्टली मतलब तेज़। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक तरीके के हिरन होते हैं रेनडियर, वो कैसे इतनी तेज़ दौड़ लेते हैं, ये भी उसे पता चल गया था। Why the rabbit was so timid, तो रैबिट का मतलब होता है खरगोश, और टिमिड यानी कि डरपोक, भीरू जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे रैबिट क्यों इतना भीरू था, इतना डरपोक था, वो भी उसने जान लिया था। और देखिए, ये लाइन फिर से दिया है, टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, यानी कि जहाँ भी जो भी एनिमल उससे मिलता था वो उससे बातचीत करता था, और वो अपने भाई की तरह मानता था उन एनिमल्स को। तो H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखित है ये पोएम।